नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं जो कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये सवाल इस तरह कैसे सॉल्व होते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में रेलवे एनटीपीसी एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं जो लोग नहीं सॉल्व करके आ पाते हैं। तो इस वीडियो में सीख लीजिए कैसे सॉल्व होते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 465% भागे 2 सही 1/2। ये हमारा पूरा सवाल दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 465 लिखेंगे, इसका परसेंट लिखेंगे, भागे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो सही बटे वाले में लिखा है तो इसको पहले हम बटे के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस 2 का गुना इस 2 में करवाएंगे और ऊपर वाला जो 1 रखा हुआ है तो इसको प्लस में रखेंगे। ठीक है, अब बटे में 2 रखा है 2 रख देंगे। इतना हो गया हमारा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 465% भागे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 अब प्लस में 1 है तो 5, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बटे के फॉर्मेट में बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसका परसेंट हटाएंगे। चलिए परसेंट हटाते हैं। तो 465, इसका जब परसेंट हटाते हैं इसके बटे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। 100 लग गया, भागे रखेंगे 5/2 ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है उम्मीद है। अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। चलिए इसको अभी और सॉल्व करेंगे ताकि सरल हो सके। तो 465/100 रखेंगे, इस भाग को गुने में चेंज करेंगे। जब गुने में चेंज हो जाता है तो ये संख्या हर वाले अंश में पहुंच जाती है और अंश वाली हर में आ जाती है। यानी 2 अंश में पहुंच जाएगा, अंश वाला 5 हर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अब गुने के फॉर्मेट में सरल हो चुका है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो कट रहा है तो उसको काट देंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। तो 2 × 2 अब 50 दूना 100। ठीक है, ये हमारा कट चुका है। अच्छा चलिए इसको भी देखते हैं ये कटता है या नहीं कटता। 5 × 5 अब 5 नहीं 45, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 × 15। ठीक है, ये हमारा हो गया 5। इसको और एक बार चेक करेंगे, 5 नहीं 45 अब 5 × 15। ठीक है, ये हमारा सही है। तो ये हमारा क्या, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं क्या बचा है। यहाँ पर बचा हुआ है 93/50 गुना 1/1, इतना बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें यही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 93/50। ठीक है, 93/50 प्राप्त होगा। अब यदि हमें बटे के फॉर्मेट में दिया है तो इस प्रकार कुछ आंसर आएगा, और यदि आपको दशमलव के फॉर्मेट में दिया है तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और इसको दशमलव के फॉर्मेट में आपको चेंज करके बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है दशमलव में। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक राइट है। इसके आगे आपको दशमलव में निकाल के कमेंट करके बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, आपका दिमाग चेक करेंगे आपको इस तरह के सवाल आते हैं या नहीं आते हैं। भाग भी आपको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल का यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट फटाफट करिए, बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। तो क्या दिया हुआ है, 122% भागे 1 सही 1/2। ठीक है, उसी फॉर्मेट में दिया हुआ सेम टू सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 122 रखेंगे, इसका डायरेक्टली अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए इसको डायरेक्टली अब सॉल्व करते हैं। कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यदि आपको पहला मेथड
सही लगे तो आपको पहले मेथड से, ये वाले मेथड से सॉल्व करना है, और यदि दूसरा मेथड आपको सही लगे तो इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली 122 इसका परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस भाग को भाग रखेंगे और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 2 का गुना 1 में तो 1 हो जाएगा, अब उसको प्लस में कर देंगे तो ठीक है, 2 एकम 2, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, 3/2 इतना आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुना चेंज कर देंगे, इसको गुने में 122/100 और गुना, और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में चेंज करने पर भाग को संख्या चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे बताइए। यहाँ पर आप काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 एकम 2, अब 50 दूना 100। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। तो कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया 122/50/3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 50 का 3 का, तो 50 3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 122/150। ठीक है, ये हमारा बटे के फॉर्मेट में ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर आपको दशमलव में बताना है, क्या आ रहा है दशमलव में निकाल के आपको बताना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर मैं नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।